FBR 32 लाख रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाने में नाकाम। रवा माली साल की पहली सहमाही का टैक्स हदफ हासिल न होने का खदशा। खमियाजा टैक्स देने वालों को मिनी बजट की शक्ल में भुगतना होगा। FBR ने मिनी बजट की तैयारियां शुरू कर दी। द न्यूज़ के नुमाइंदे मेहताब हैदर की रिपोर्ट्स के मुताबिक टैक्स ना देने वालों के खिलाफ भी सख्त इकदाम की तजवीज़ है। टैक्स ना दहिंदगान के अकाउंट मुंजमद हो गए, वो गाड़ियाँ और जायदाद नहीं खरीद सकेंगे। इकदाम की मंजूरी पार्लियामेंट से ली जाएगी। नॉन फाइलर्स को 3 दर्जों में तकसीम करने की तजवीज़। नामुकम्मल या गलत रिटर्न फाइल करने पर 10 लाख रुपए जुर्माना होगा। टैक्स चोरों की बिजली और गैस की सहूलतें मुनक़ता कर दी जाएंगी। कौमी असम्बली का इजलास कुछ देर में होगा। तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार MNAs प्रोडक्शन ऑर्डर पर इजलास में शरीक होंगे। स्पीकर अयाज सादिक ने गुज़िश्ता रोज़ गिरफ्तार अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी किए थे। पार्लियामेंट से गिरफ्तारियों पर 4 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भी बनाई। सेक्रेटरी कौमी असम्बली ने वफाकी सेक्रेटरी दाखिला को मामले की तहकीकात के लिए खत लिखकर 7 रोज़ में जवाब मांगा है। जजेस की रिटायरमेंट की उम्र में इजाफे से मुतालिक आईनी तरमीम के लिए हुकूमत को कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत हासिल कर ली। सेनेट में अक्सरियत सिर्फ 3 वोटों की दूरी पर। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट में इंकशाफ। ज़राए के मुताबिक मतलूबा तादाद पूरी होते ही आईनी तरमीम पेश करके पार्लियामेंट से मंजूर करवा ली जाएगी। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट की उम्र 65 साल से बढ़ाकर 68 बरस करने का इरादा रखती है, जबकि हाई कोर्ट के जजेस के मामले में रिटायरमेंट की उम्र 62 से बढ़ाकर 65 साल की जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का अफगानिस्तान से खुद मुज़ाकरात करने का ऐलान। कहा, अपनी पॉलिसियाँ अपने घर में रखो, मेरे सूबे में खून बह रहा है, अफगानिस्तान के पास मुझे वफ्द भेजने दो। पेशावर बार काउंसिल से खिताब में कहा, सुपरिटेंडेंट जेल को बता चुका कि अगर किसी गिरफ्तार शख्स को किसी और के हवाले किया तो उन्हें जवाब देना होगा। कहा, मेरी बातों का जवाब नहीं देंगे तो मैं और ऊंची आवाज में पूछूंगा। अली अमीन गंडापुर खुद बानी PTI की जगह लेना चाहते हैं। इनके एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते हैं, मगर बानी PTI समझते हैं कि राब्ते इनके काम आएंगे। ये सब एक दूसरे को इस्तेमाल कर रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा, PTI की क़यादत खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के रहनुमा नहीं चाहते कि बानी PTI जेल से बाहर आए। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की सानिया 9 मई के मुकदमात में हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में नए जज की तैनाती न होने पर समाअत न हो सकी। शेख रशीद अदालत में पेश। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, नापसंद लोगों का रिमांड दिया गया, मनपसंद अफराद घर भेज दिए गए। इस तरह मनशियात फरोशों को नहीं पकड़ा जाता जैसे पार्लियामेंट से मेंबरान को गिरफ्तार किया गया। बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज की गफलत से मंकी पॉक्स से मुतासिर मुसाफिर इस्लामाबाद से पेशावर पहुंच गया। हुक्काम के मुताबिक डिपोर्ट होने के डर से खलीजी मुल्क से आने वाला मंकी पॉक्स से मुतासिर शख्स 7 सितंबर को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचा। टेक्निकल वर्किंग ग्रुप बराए मंकी पॉक्स का कहना है कि पेशावर के अलावा दीगर तमाम पॉइंट ऑफ एंट्री एयरपोर्ट्स पर सर्विलेंस इंतहाई नाकिस है। लाहौर में कमसिन बच्चियों को अगवा के बाद ज्यादती का निशाना बनाने वाला मुबैना मुलजिम मुकाबले के बाद जख्मी हालत में गिरफ्तार। पुलिस का कहना है कि मुलजिम की निशानदेही पर अगवा करके होटल में रखी गई 3 बच्चियों को बाजियाब करा लिया। मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद निशान हैदर के 59वें यौम शहादत पर गुजरात में शहीद के मज़ार पर तकरीब। पाक फौज के दस्ते की सलामी। शहीद के मज़ार पर फूल रखे गए, फातह ख्वानी की गई। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ्स और मुसल्लह अफवाज का खिराज अकीदत। ISPR के मुताबिक मेजर अजीज भट्टी ने 1965 की जंग में वतन के दिफा में जान का नजराना पेश किया। सदर और वज़ीर आज़म का मेजर अजीज भट्टी शहीद निशान हैदर के यौम शहादत पर खिराज अकीदत। सदर जरदारी ने कहा, मेजर अजीज भट्टी की लाजवाल कुर्बानियाँ
हमारे लिए रोशन मिसाल हैं। तजदीद अहद करते हैं कि हम भी वतन के लिए हर मुमकिन कुर्बानी देने को तैयार रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मेजर अजीज़ भट्टी शहीद का वतन की खातिर जान की परवाह किए बगैर दुश्मन से लड़ने का जज्बा काबिल तक़लीद है। उनकी कुर्बानी को तारीख़ में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी के बायस मुल्क में पेट्रोल 12 रुपए लीटर सस्ता होने का तखमीना। इंडस्ट्री ज़राए के मुताबिक डीजल की फी लीटर कीमत भी 12 रुपए और मिट्टी के तेल की कीमत 8 रुपए तक कम होने का तखमीना है। हतमी कीमत का तयन 12 से 14 सितंबर की आलमी मार्केट के उतार चढ़ाव के मुताबिक होने का इम्कान। शरह सूद 19.50 बरकरार रहेगी या कुछ तब्दीली होगी? फैसला आज स्टेट बैंक के मॉनेटरी पॉलिसी इजलास में होगा। सरमायाकारों को शरह सूद में 2% कमी की उम्मीद। लकी मरवत में पुलिस पर हमलों के खिलाफ ताजोसाई चौक पर पुलिस एहलकारों का आज भी एहतजाज का तीसरा दिन। धरने के बाद इंडस हाईवे पर गाड़ियों की कतारें लग गईं। रावलपिंडी में पुलिस से मुबैना मुकाबले में डकैती के 2 मुलजमान हलाक, 2 फरार। पुलिस के मुताबिक हलाक डाकुओं से 2 पिस्तौल भी मिले हैं। रहीम यार खान के हल्का N 171 पर ज़िमनी इंतखाब पोलिंग शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। पीपल्स पार्टी के मखदूम ताहिर रशीदुद्दीन और PTI के हसन मुस्तफ़ा उम्मीदवार, 4 दीगर आज़ाद उम्मीदवार भी हिस्सा ले रहे हैं। ये नशस्त PTI के MNA मुमताज़ मुस्तफ़ा के इंतकाल पर खाली हुई थी। एयर इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहूँगी ताकि मैं अपने पेरेंट्स का और अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकूँ। इस पर मुझे CM पंजाब से मेरी अपील है कि वो मुझे स्कॉलरशिप प्रोवाइड करें ताकि किसी भी किस्म की रुकावट मेरी आगे की पढ़ाई में हायल ना हो सके। मुल्तान बोर्ड प्री इंजीनियरिंग ग्रुप में दूसरी पोजीशन हासिल करने वाली तालिबा के लिए आला तालीम हासिल करना ख्वाब बन गया। किराए के मकान में 4 बहनों और वालिदैन के साथ रहने वाली जवेरिया हसनैन की वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से स्कॉलरशिप की अपील। गाजा में स्कूल पर इसराइली हमले में अक़वाम मुत्तहिदा के 6 एहलकारों समेत 18 अफराद शहीद। 24 घंटों में 64 फ़लस्तीनी शहीद। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का इसराइल को जवाबदेह बनाने पर जोर। मकबूजा मगरबी किनारे में फ़ज़ाई हमला, 5 फ़लस्तीनी शहीद। फौजी पोस्ट से ट्रक टकराकर एक इसराइली फौजी को हलाक किया गया, दूसरे को जख्मी कर दिया गया। इसराइली फौजियों की फायरिंग से ड्राइवर जान बहक। अमरीकी रियासत लुजियाना में कैटेगरी 2 के समुद्री तूफान फ्रांसीन के जेर असर शदीद बारिशें, सैलाबी सूरत हाल, 100 मील फी घंटे की रफ्तार से हवाएं। लाखों अफराद बिजली से महरूम हो गए। लुजियाना मिसिसिपी में हंगामी हालत नाफिज। तूफान के बाद इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। पानी में घिरे अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। और एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान आज चीन के खिलाफ मैच खेलेगा। पाकिस्तान ने गुज़श्ता रोज जापान को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हराकर पहली फतह समेटी। टेबल पर पाकिस्तान की तीसरी, भारत की पहली पोजीशन।